बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी मौजूद है जिसे लोग नहुसत की अलामत समझते हैं। उस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग उसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कुछ लोग तो यूँ समझते हैं कि जिस घर में ये परिंदा बोल पड़े या जिस घर में भी ये परिंदा आने लग जाए तो उस घर में बहुत सी मुसीबतें आने वाली हैं या किसी की मौत होने वाली है। ये परिंदा हमेशा वीराने में ही क्यों रहता है? आखिर ये परिंदा क्यों सबसे छुपकर वीराने में रहना पसंद करता है? इस परिंदे ने करबला के दिन क्या देखा था, इससे मुतालिक हम आपके साथ वीडियो में मुकम्मल मालूमात शेयर करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उल्लू आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा। आपने ये महसूस भी किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है, हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है। मेरे प्यारे नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उल्लू से पूरा एक मुकालमा किया था और उस मुकालमे के बाद तो उल्लू को एक बहुत ही ख़तरनाक खिताब भी दिया गया था। सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के दरमियान जो बातचीत हुई है उसके बारे में आपको बताते चलें। जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से ये ताकत अता फरमाई गई थी कि आप किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बातचीत कर सकते थे। एक दफ़ा एक उल्लू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपको सलाम अर्ज़ करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू के सलाम का जवाब देते हुए, जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से उल्लू से ये सवाल पूछा जाता है कि खेत में पैदा होने वाली चीज़ को तुम क्यों नहीं खाते हो? जिसके बाद उल्लू जवाब में कहता है कि मैं अनाज को सिर्फ इसलिए नहीं खाता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जन्नत से इसलिए निकाला गया था कि उन्होंने अनाज खाया था, इसलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से ये पूछते हैं कि तुम पानी क्यों नहीं पीते? जिसके जवाब में उल्लू का ये कहना होता है कि ये वही पानी है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया गया था। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से फिर सवाल करते हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते? जिसके जवाब में उल्लू कहता है, क्योंकि दिन के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से एक और सवाल किया जाता है कि जब तुम वीराने में बैठे होते हो अकेले में क्या बड़बड़ाते हो? जिसके जवाब में उल्लू ये कहता है कि जब भी मैं वीराने में बैठा होता हूँ तो मैं ये सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो तमाम लोग जो इस जगह पर बसा करते थे, बहुत ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर किया करते थे। उल्लू के साथ मुकालमे के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू के बारे में ये कहा कि उल्लू इंसानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त नहीं देखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों के साथ ही रहा करते थे। ये इंसानों के घर में घोंसले बनाया करते थे और इंसानों के घरों और महलों में नजर आया करते थे और इंसानों के साथ ही रहते थे। जब भी कोई इंसान खाना वगैरह खा रहा होता था तो उल्लू उनके पास आकर बैठ जाया करते थे, जिसके बाद वो इंसान उल्लू को थोड़ा सा खाना फेंक दिया करता था, जिसको खाकर उल्लू उठ जाया करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों में रहा करते थे। नाज़रीन इकराम, एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि आप मुझे बताएं कि ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगह पर क्यों रहना पसंद करता है और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है? आपने फरमाया कि ऐ शख्स, तू आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा हमेशा से ऐसा नहीं था। ये परिंदा हमेशा वीरानों में नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि उस वाक़ये के बाद ये परिंदा हमेशा हमेशा के लिए उदास रहने लगा। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज़ किया कि ऐ हज़रत, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ और क्या वाक़या पेश आया था? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, ऐ शख्स, ये उल्लू नाम का परिंदा प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला के मैदान में अपने तमाम साथियों के साथ रुके हुए हैं, तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुँचा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज़ करने लगे, ए हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल जो कुछ भी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के साथ होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे। तो ये सुनकर इस परिंदे ने कहा कि या हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा,
यहीं पे रहूंगा। जब उल्लू परिंदा जिद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम रुक जाओ। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से जुदा कैसे किया, उस परिंदे ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो भी सलूक किया गया, उस परिंदे ने अपनी आंखों से देखा। तब से ये परिंदा इंसानों से नफरत करने लगा और इंसानों से डरने लगा है। ये परिंदा रातों के वक्त अंधेरे में घूमता है। जैसे ही उजाला हो जाता है, इंसान उठ जाते हैं, वैसे ही ये परिंदा वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये मनहूस किस वजह से है, बस ऐसे ही इसको मनहूस कहना शुरू कर देते हैं। ये किसी के घर के आसपास आकर बोल दे तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। कई लोग तो ऐसे हैं कि लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं। उल्लू को मनहूस समझना एक जाहिलाना सोच है। ये बेचारा परिंदा तो कभी कभार ही बोलता है। ये बेचारा तो इंसानों से डरता फिरता है। इसको कहीं पे भी इंसान नजर आए तो फौरन उठ जाता है। तो ये परिंदा किसी का क्या बिगाड़ेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है। एक बारान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। आपको याद रहे कि कीड़े मकोड़े वगैरह इंसान के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन खेतों के भी दुश्मन होते हैं। लेकिन उल्लू उनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों अनाज बचाता है। उल्लू लोगों को माली मदद करता है, इसलिए उल्लू इंसान का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर उनकी उम्र लगभग 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों के खूह में बनाता है, या फिर अपना घोंसला वीरान जगह पर बनाता है, या किसी कुएं में वीरान जगह पर बनाता है। आपको बताते चले कि दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह दीदी देख रहे हो। लेकिन उल्लू बेचारा तो अपनी आंखों से माजूर है। वो तो सिर्फ सीधा ही देख सकता है। वो हम इंसानों की तरह अपनी नजरें घुमा नहीं सकता। वो अपनी सिर्फ गर्दन ही घुमा सकता है। तो कुछ लोग उल्लू को ताना देकर लोगों को कहते हैं कि उल्लू की तरह क्या देख रहे हो। दूसरे परिंदों की निस्बत इसके पर बहुत ही हल्के होते हैं और मुलायम भी होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। मेरे प्यारे नाजरीन, उल्लू के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अकीदे पाए जाते हैं। जैसा कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में लगातार 3 दिन उल्लू के बोलने से किसी की मौत समझी जाती है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की खबर माना जाता है और रोने वाली आवाज को बुरी खबर समझते हैं। तुर्की में भी उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को सही समझा जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू को घर पर बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन हिंदुस्तान में दिवाली के मौके पर खुशखबरी लाने के लिए, जादू टोना खत्म करने के लिए उल्लू की बलि चढ़ाते हैं, यानी कि उल्लू की कुर्बानी देते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज इस वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।